Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you planning process. Okay, planning process means what are the steps which are involved in implementing the plan. Okay, so first is setting up of objectives. सबसे पहले है कि objectives को set करना. ठीक है, planning function managers begins with setting up of objective because all the policy procedure methods are framed for achieving objectives only. ठीक, जितने भी मैथड्स वगैरह बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो प्लानिंग फंक्शन का मतलब क्या है? प्लानिंग फंक्शन का मतलब ये है कि मैनेजर को सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है, वो क्या है कि उसको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, गोल सेट करना है कि भैया ये हमारा गोल है और इसके लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी है, मैथड्स किससे गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो मैनेजर सेटअप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव, तो बहुत अच्छे से वो सेटअप कर लेता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कंपनी कीपिंग इन माइंड गोल्स, कंपनी के क्या गोल्स हैं और क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं। देखो, अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो वो नहीं रख सकता, वो इतने बड़े बड़े प्लान नहीं बना सकता कि हम ये प्रोडक्शन कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। बहुत हाई लेवल का काम नहीं कर सकते। और ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी के पास कैपिटल है अच्छी खासी, और कंपनी के पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है उसके पास, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो कर लेगा। बट अगर कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसको सब कुछ माइंड में रखते हुए कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, इतनी हमारी कैपिटल है, इतना हमारा सब कुछ है, तो उसके हिसाब से ही उसको मैनेज करने को पड़ेगा, उसके हिसाब से ही उसको प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। ठीक है, डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब एक एजम्पशन बनाना। ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा, और एजम्पशन किस बेसिस पे बनते हैं? जो पास्ट में प्लान्स बनाए, पास्ट में हमने ऐसे प्लान बनाया था, सक्सेस हो गया, तो ठीक है, इसके बेसिस में, या पहले पास्ट में ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो उसके हिसाब से हमने प्लान्स बनाए, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई। एंड प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है, तो पास्ट इन्फॉर्मेशन ली हमने और जो पहले प्लान्स बनाए वो भी सक्सेस हो गए, तो उसके हिसाब से नए प्लान बनते हैं। ठीक है, पास्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से प्लान बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, डिफरेंट ऑप्शंस भी रखने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेटअप करते समय। ठीक है, कोई भी गोल सेट कर रहे हो तो आप भी देखो, आप भी हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप गोल सेट कर रहे हो, कुछ बनना है, तो आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स तो रखते हो ना। ऐसे थोड़ा ना कि मुझे यही बनना है, मुझे बैंक मैनेजर ही बना, और भी ट्राई करते हो, अगर वो नहीं बन पाई तो मैं कुछ दूसरा बन जाऊँ, मैं आईपीएस नहीं कर पा रही तो आईएएस कर लूँगी, या कुछ भी, है ना। मतलब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देखोगे, है ना, एक ही में नहीं रहोगे, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट श्योर, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये आपका और ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है और मैं जी जान लगा दूँगी, मैं इसे अचीव कर लूँगी। इफ़ यू आर नॉट श्योर तो आपको एक ऑप्शंस तो रखने पड़ेंगे ना, तो वैसे उनको भी ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो वो क्या है, सारे ऑल्टरनेटिव्स का मतलब ही ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वो ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। एज देयर आर मैनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के तो बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, पर क्या है कि एंड मैनेजर मस्ट नो हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मैनेजर को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना कैसे है, क्योंकि है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसको अपने बिजनेस में सक्सेस अचीव करनी है तो डिस्काउंट्स ऑफर कर सकता है वो। ठीक है, अपने मार्केट में शेयर बढ़ा सकता है, या अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकता है, तब भी तो उसका बिजनेस बढ़ेगा ना। अपने सपोज़ प्रोडक्ट लाइन क्या है, एक कंपनी है वो कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस करिए, कॉस्मेटिक्स के साथ साथ वो और भी चीज़ें प्रोड्यूस करने लग जाए। ठीक है, कुछ वेफर्स टाइप और भी चीज़ें प्रोड्यूस करने लग जाए, तो उसके बिज़नेस का एक्सपेंशन होगा ना। ठीक है, तो क्या है कि ये भी डिफरेंट वेज़ हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, एवल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। इवैल्यूएट करना। ठीक है, अब आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया कि मेरे को ये करना है, जैसे ऐसे गिव यू एग्जांपल कि आपको आईपीएस करना है। ठीक है, मैंने आपने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया। ठीक है, पर आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किया, मतलब आपने अपने लिए कोई भी गोल चूज़ किया, तो आप उसके पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट सीखते हो ना, कि इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे मुझे नुकसान क्या मिलेगा। वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो प्लान्स बना रही है, तो वो देखते हैं आने वाले समय में मेरे से प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, आने वाले समय में ग्रोथ होगी नहीं होगी। ठीक है, तो वो उसके उन ऑब्जेक्टिव्स के इम्पैक्ट सीखते हैं कि किसके ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, किसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसको ही सिलेक्ट किया जाता है, और जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। आफ्टर मेकिंग लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव अलॉन्ग विद द assumption supporting them, the manager
स्टार एबिलिटी, ठीक है। स्टार तो क्या मैनेजर क्या करता है, इवैल्यूएट करता है हर एक अल्टरनेटिव को, हर एक ऑप्शन जो दे रखा है उसको इवैल्यूएट करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको नोट डाउन करता है और उसमें से कौन सा चूज़ करता है जिसके कम साइड इफ़ेक्ट्स हों, जिसके बेनिफिट ज़्यादा हों, वो वाला चूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब देखो उन्होंने ऑल्टरनेटिव में ये भी देख लिया कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा, किसके ज़्यादा फ़ायदा है, किसके ज़्यादा नुकसान है ना। तो अब क्या है, फिफ्थ क्या है, सिलेक्ट करना, ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कैसे करेगा, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेड बट एज देयर इज नो मैथमेटिक फॉर्मूला सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव समटाइम्स सिलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट। अब क्या है, कोई ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं ना, कोई फार्मूला तो नहीं है कि ये फार्मूला लगाया मैथ का और वो सिलेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज होते हैं कि हाँ इसके भी काफ़ी बेनिफिट है, इसके भी, तो वो उन ऑल्टरनेटिव में भी ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिव लेते हैं, मीन्स 2-3 ऑल्टरनेटिव रख लेते हैं अपने साथ कि ये भी कर लेते हैं, 2-3 ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट आइडियल प्लान इज़ मोस्ट फीजिबल। और सबसे अच्छा प्लान कौन सा होता है, जो लेस कॉस्ट में बन जाए, जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो और जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम है। देखो हर चीज़ के दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हो, नुकसान ना हो, ठीक है। हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, है ना। तो ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान्स को बनाना पड़ता है। ओके, इम्प्लीमेंट द प्लान। नेक्स्ट क्या है, प्लान बना दिया, ऑल्टरनेटिव बेस्ट सेलेक्ट कर लिया आपने, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करोगे, खाली सेलेक्ट करके थोड़ा कुछ हो जाएगा, है ना। तो इन द मैनेजर प्रिपेयर द मेन एंड सपोर्टिव प्लान। पेपर में एक जो मेन प्लान है और एक सपोर्टिव प्लान है कि ऐसा एक प्लान हम ऐसा रख लेते हैं कि ऐसा हो जाए, और एक तो ये है, ठीक है। बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दीज प्लान्स अनलेस अंटिल दीज आर पुट इन एक्शन, ठीक है। जब तक इनका यूज़ ही नहीं होगा, जब तक इनको एक्शन में नहीं लिया जाएगा, तब तक इन प्लान्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, पेपर में ही लिखे रह जाएंगे जब तक इनको एक्शन में नहीं लिया जाएगा। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान्स टू द एम्प्लॉयज़ वेरी क्लियरली बिकॉज एम्प्लॉयज़ एक्चुअली हैव टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़, ठीक है। तो क्या है कि मैनेजर के लिए, मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि भाई हमने ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, ठीक है, और हमें ये प्लान बनाना है, ठीक है। तो हमने ये प्लान बनाया तो उसको डिस्कस करना चाहिए, अगर वो क्योंकि एम्प्लॉयज़ आर ओनली द वन विच आर गोइंग टू फॉलो दिस प्लान। ओके, सो आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान द मैनेजर स्टार्ट लोकेटिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान। प्लान्स के हिसाब से ही, प्लान्स की क्वालिटी के हिसाब से कौन सा प्लान ज़्यादा बेस्ट है उसके हिसाब से ही चूज़ करके, और उसको मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को बता देता है। नेक्स्ट क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, अब उसको फॉलो करो। हमने प्लान डिस्कस हो गया है, ये है प्लान, अब हम उसको फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे, प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, पता है प्लानिंग तो भाई जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तब तक प्लानिंग भी जिंदा है। जब सो द मैनेजर जब डज नॉट गेट ओवर सिंपल बाय पुटिंग द प्लान, और उन्होंने प्लान बना दिया, इतनी मुसीबतों के बाद उन्हें इतने डिफरेंट ऑप्शंस दिए, चूज़ किया बेस्ट, फिर उसके बाद उसने प्लान बना तो लिया, बट उसके बाद उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता, अभी उसको उसके देखना भी पड़ता है कि उसका मॉनिटर करना पड़ता है प्लान को। प्लान की जो मॉनिटरिंग है ना, उसको मतलब ऑब्जर्व करना कि प्लान हमारे जैसा हमने सोचा था वैसा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, एक्चुअल कंडीशन में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट हेल्प वेरीफाई वेदर द कंडीशन पर प्रेडिक्ट, हमने जो भी फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस बनाए थे, हमने ऐसा सोचा था आने वाले समय में ये होगा, ऐसा समय होगा, ऐसा प्लान किया था, वैसा हो भी रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लान्स में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस, होप यू अंडरस्टैंड प्लानिंग प्रोसेस इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ इफ़ यू अंडरस्टैंड, so please do not worry,